यूनिटी है नहीं, अकेला-अकेला करके मारा जा रहा है, अगर इकट्ठे हो जाएँगे तो मारे नहीं जाएँगे। हुँ। अकेले-अकेले हैं इस वजह से मारे जा रहे हैं। और इस रिसेंट जो है उसमें अगर हम ईरान की जो है करंट सिचुएशन और फिर ख़ास तौर पे जो है इमाम ख़ामेनेई जो हैं उनकी शहादत की तरफ देखें, तो वो भी यही बात आपको समझ में आती है कि अभी भी ख़ामोशी है, बर्फ़ जैसी ख़ामोशी है जिसकी वजह से दोबारा जो है वो यज़ीदियत आपको दिखाई दे रही है। और ये ख़ामोशी कूफ़े में ही है। यज़ीद कभी भी इतना ताकतवर नहीं हो सकता अगर कूफ़ी जो हैं वो अपनी ख़ामोशी और अपने खौफ़ के बुत जो हैं वो तोड़ देंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता लेकिन बहरहाल हमने देखा, हिस्ट्री ने देखा कि एक 85 साल के बुज़ुर्ग जो हैं, एक शेर जैसी ज़िंदगी गुज़ारते हुए गर्दन कटवा लेते हैं, झुकते नहीं हैं। तो क्या इस बात की आइडियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली कोई इम्प्लीकेशंस नहीं है उन लोगों पे जिन लोगों के लिए ये हुआ है? और उस खित्ते के लिए जिस खित्ते के लिए जो है ये सब कुछ उनकी उनकी शहादत हुई है, उसकी वजह क्या है? उनकी कोई ज़ाती तो किसी से कोई मुखासमत नहीं थी, कोई ज़ाती मसला तो नहीं था। मसला तो सिर्फ़ यही था कि ग़ज़ा का जेनोसाइड बंद किया जाए। इसराइल जो है वो एक अपार्टाइड स्टेट है और उसके अंदर जेनोसाइडल मैनिएक हैं। फ़लस्तीनियों को उनका हक दिया जाए। सीरिया जो है, उस तरह से उसके टुकड़े-टुकड़े ना किए जाएँ। इराक तक जो है वो सहूलियत को ना रसाई दी जाए। गल्फ़ की स्टेट्स जो हैं वो वेसल बनने की बजाय आज अगर देखें तो वो वेसल स्टेट्स जब एम्पायर के स्ट्रेच होने पर अब वो देख रही हैं कि अब उनकी स्केपगोटिंग स्टार्ट हो गई है। जब भी एम्पायर स्ट्रेच करती है और अपने रिसोर्सेज़ को बहुत आगे ले जाती है, तो वो सबसे पहले अपने एलाइज़ और वेसल्स की बलि का बकरा बनाती है। तो अब उनके सामने एक टेक्स्ट बुक एग्ज़ाम्पल है कि वो बेसिस जो वहाँ पे 2 बातों के लिए बनाई गई थी। एक ये कि बहुत बड़ा मॉन्स्टर है रीजन में जो कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को चलने नहीं देगा, उसको कंटेन करना है यानी ईरान को और दूसरा ये कि अपनी जो है वो हेजेमनी अमेरिका ने खलीज में जो है वो कायम करनी थी। एक दिन ने हमें बता दिया है कि वो ना सिर्फ़ ये कि वो वहाँ जो सिटिंग डक है, जो उनकी बेसिस हैं, वो खुद को बचाने के काबिल नहीं है बल्कि वो तो एक लायबिलिटी है उन जगहों के लिए जहाँ पे वो मौजूद हैं। हुँ। तो ये भी अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि अगर ये इतनी ही बात थी, वो वहाँ पे हिफ़ाज़त के लिए पर्पज़ के लिए बनी हुई थी, तो वो चलो ना उन मुल्कों की हिफ़ाज़त कर पाती, वो अपने ठिकाने की हिफ़ाज़त तो कर लेती। तो वो वहाँ पे मलबे का ढेर बनी हुई हैं।